नाथ कहने लगे, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चरित्र तो सर्वप्रथम शंकर जी ने रचकर अपने हृदय में रख लिया था, अपने मानस में रख लिया था। और समय पाकर पार्वती जी के प्रश्न पूछने पर ये शंकर जी ने ये कथा पार्वती जी को सुनाई थी। और एक बार शंकर जी ने काकभूषण जी को भी सुनाई थी ये कथा। और वही कथा की रचना शंकर जी ने अपने हृदय में रखकर पार्वती जी और काकभूषण जी को सुनाई थी। ये वही कथा है। शंभु कीन यह चरित सुहावा, श्री राम जय राम, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भचंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। नीलगिरी पर्वत पर विराजमान काकभूषण जी तो बड़े राम जी की कथा के रसिक हैं। उन्हें अधिकारी जानकर मैंने ये सारा चरित्र, रामचरित्र उन्हें सुनाया था। और फिर काकभूषण जी ने जब कथा करी तो मैं भी वहाँ पर बैठा, याज्ञवल्क्य भी महामुनि भी वहीं पर विराजमान थे। याज्ञवल्क्य जी ने काकभूषण जी से ये कथा सुनी थी और फिर उसको समय पाकर भरद्वाज जी को सुनाया था। ये दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्रीहरि की लीला को जानते हैं। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, श्री राम जय राम जय राम। तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता शमशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। और ये दोनों याज्ञवल्क्य जी भी और भरद्वाज जी भी परम भगवान के परम श्रोता हैं, परम रसिक हैं और ज्ञान के भंडार हैं। ये तो ऐसे ज्ञान के भंडार हैं कि तीनों कालों, तीनों लोकों के ज्ञान का इनको ऐसा ज्ञान हो जाता है जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले को आदमी उलट पलट कर देख सकता है। इसी प्रकार ये तीनों कालों की बातें जानते हैं। और जो भी सुजान हरि भक्त हैं, मैं इस चरित्र को नाना प्रकार के कहते और सुनते और समझते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, श्री राम जय राम जय राम। कर तल गत आमलक समाना, श्री राम जय राम जय राम। और जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। जैसे याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के में परस्पर ये कथा का सुंदर समागम हुआ था, उसी प्रकार अन्य साधारण श्रोता और वक्ता भी राम जी की कथा कहते और सुनते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। और सज्जनों, मैंने भी बचपन में बाराह क्षेत्र, सोकर क्षेत्र में अपने गुरुजी नरहरिदास जी महाराज के मुखारविंद से उसको सुना था। किंतु मैं जब बहुत छोटा था, मैं तो बहुत छोटा था, तो बेसमझ था, मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आया था।
मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सो कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहा हूँ अचेत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ये जो राम जी की कथा के कहने और सुनने वाले हैं, ये श्रोता और वक्ता तो ज्ञान के खजाने हुआ करते हैं। मैं कैसे समझता, एक तो मैं बालपन था मेरी, और मैं तो मूढ़ था, मैंने तो उसको कैसे समझ पाता था, मैं तो समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, रामा कथा राम के गुण, किमि समझो में जीव जड़, कलि मृत ग्रसित विमूढ़, सियावर राम। मैं तो समझा ही नहीं, एक तो मेरा बालपन था, दूसरे मूढ़ बुद्धि था, तीसरे कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ था। बार बार मेरे गुरुदेव नरहरिदास जी ने बार बार मुझे समझाया था, कुछ समझ में आई थी, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी। मेरे गुरुजी बार बार मुझे समझाया करते थे, बार बार कथा सुनाया करते थे। बड़े विनयशील और सहनशील मेरे गुरुदेव थे। उनके बार बार सुनाने पर मुझे इस कथा को में रुचि हो गई और मैं इसको समझने लगा। वही अब कथा मैं भाषा के रूप में, साधारण भाषा के रूप में रची, जिसे मेरे मन को बड़ा संतोष हुआ। तदपि कही गुरु बारही बारा, श्री राम जय समुझि परे कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जैसे मैंने समझा, जैसे मैंने सुना, जैसा मेरा विवेक है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसको विचार कर हृदय में भगवान की प्रेरणा हो रही है। उसी के अनुसार मैं कहूँगा, मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। जो इस कथा रूपी नाव में बैठ जाएगा, वो तो संसार से ऐसे पार हो जाएगा जैसे नाव में बैठने वाला यात्री नदी पार कर जाया करता है। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, श्री राम जय तस करी हूँ ही हरि कृ प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जो मैं कथा कह रहा हूँ वो नौका की तरह संसार से पार तो कर ही देगी, इसके साथ साथ बड़ी विश्राम देने वाली होगी, पंडितों को बड़ी विश्राम देने वाली होगी। सारे मनुष्य इसको सुनकर प्रसन्न हो जाया करेंगे। कलयुग के सारे पाप तापों को धो बहा देगी, नाश कर देगी। जैसे मोरनी सांप को खा जाया करती है, इसी प्रकार और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट होने के लिए अरणी के समान है, जो कलयुग के सारे दोषों को, पापों को हरण कर लेगी।
बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, श्री राम जय जय राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, जैसे माँ कामधेनु सारी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, इसी प्रकार ये राम कथा जो है ना, ये कलयुग में सारे मनोरथ को सिद्ध कर दिया करती है। जो इससे मांगोगे वही मिल जाएगा। सज्जनों के लिए तो सुंदर संजीवनी बड़ी जड़ी के समान है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी के समान है। जन्म मन रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रमरूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी के समान है। राम कथा कलि कामद गाई, श्री राम जय सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सोई बसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भव भय भंजनी, भ्रम भेक भुवंगनी, श्री राम जय राम। और इस राम कथा को सुनने से नरक नाश हो जाया करता है। सारे नरकों का नाश हो जावे। जैसे असुरों की सेना का नाश करने के लिए राम जी की सेना होती है ना, इसी प्रकार ये राम कथा असुर सेना का संहार करने वाली के समान नरकों का नाश करने वाली है। साधुरूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा के समान हैं। जैसे दुर्गा मैया सारे असुरों का शुंभ निशुंभ का नाश करके देवताओं की रक्षा करती हैं, इसी प्रकार ये राम जी की कथा भी है। ये संत रूपी समाज क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान हैं। संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान हैं। असुर सैन सम नरक निकंदनी, श्री राम जय साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भल अचल क्षमासी, यमदूतों के मुख पर कालिख पोतने के लिए ये कथा कैसी है? जैसे यमुना जी के समान है। जो यमुना जी का नाम और स्नान उन पे स्नान करते हैं, उन्हें यमदूत दुखी नहीं करते। उसी प्रकार जीवों को मुक्ति देने के लिए ये तो मानो यमुना जी के समान हैं। और काशी में मरने वाला तो साक्षात भगवान के परम धाम में जाता है, इसी प्रकार ये तो मुक्ति देने के लिए काशी के समान हैं। और आगे बताते हैं कि मेरी ये राम जी की कथा जो है ना, ये तो तुलसी के पत्र के समान है। जैसे तुलसी जी राम जी को बड़ी प्रिय होती है, इसी प्रकार ये तुलसी के लिए हुलसी के समान हितकारी है। तुलसीदास जी की माता हुलसी, जैसे उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, इसी प्रकार सारे जीव का पालन पोषण करने के लिए ये राम कथा माता के समान है। जग जम गण मोह मसी जग जमनासी, श्री राम जय
जीवन मुकुत हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। तुलसीदास हित ही हुलसी सी। जैसे नर्मदा नदी शिव जी को अत्यंत प्यारी है, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को ये राम कथा बड़ा प्यारी है। बहुत प्यार करते हैं इस कथा से, सदा राम जी के गुणगान गाते रहते हैं। सब सिद्धियों को देने वाली, सब सुख संपत्तियों को प्रदान करने वाली ये राम कथा है। सतरूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान हैं। जब जब देवताओं पे दुख पड़ते हैं, माता अदिति उनके दुखों को दूर करती हैं। इसी प्रकार जब जीव पर क्लेश आते हैं तो राम कथा को सुनकर उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाया करते हैं। रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है ये राम कथा। शिव प्रिय में कल मेल सुतासी। श्री राम जय राम जय जय राम। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। श्री राम जय राम जय जय राम। सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति सी। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। श्री राम जय जय राम। जैसे राम जी चित्रकूट में निवास करते हैं, इसी प्रकार ये राम कथा भी चित्रकूट है। ये कौन सा चित्रकूट है? ये तो राम कथा का चित्रकूट है। किंतु चित्रकूट में तो मंदाकिनी नदी बहती है ना, तो ये राम कथा की नदी मंदाकिनी इस सुंदर चित्रकूट में बहती है, जहाँ का सुंदर स्नेही वन है, जिसमें सीता जी और श्री राम जी सदा विहार करते हैं। इस कथा में सदा विराजमान रहते हैं सीता जी और राम जी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। रामा चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन। सिय रघुबीर बिहार सियावर रामचंद्र। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।